स्वागत है व्यूअर्स मेरे चैनल में। आज की वार्ता केंद्रित है, क्या आपकी कुंडली में संपत्ति के योग हैं या नहीं। आप में से बहुत से लोगों ने ये जानने की इच्छा जाहिर की है कि कैसे कुंडली से ये पता चलता है कि हमारे पास संपत्ति होगा या नहीं। अक्सर व्यूअर्स ये सवाल पूछा जाता है, मेरा मकान बनेगा या नहीं। आप में से ही लोग पूछते हैं, मैं ज़मीन खरीद पाऊंगा या नहीं, मकान या ज़मीन मिलेगा तो कब तक मिलेगा, या ज़िंदगी भर किराए के मकान पर गुजारा करना पड़ेगा। अमूमन प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यूअर्स ये सवाल उठते हैं और उनका उत्तर तलाशने के लिए वो अपनी जन्म कुंडली दिखाता है। मेरे पास ऐसे अनगिनत कुंडलियाँ दुनिया भर से आती है जो संपत्ति के विषय में लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं। और बहुत से लोग तो मोबाइल में बात भी करना चाहते हैं। हालांकि समय की व्यवस्था के कारण मैं सबके साथ बात नहीं कर पाता, तब भी प्रयत्न ये रहता है कि आप सब व्यूअर्स को जवाब दूं अधिक से अधिक। कई लोगों व्यूअर्स की किस्मत में एक से अधिक मकान होते हैं, ज़मीनें होती हैं, लेकिन कई लोग एक मकान भी जीवन भर बना नहीं पाते। इसका उत्तर मैं आपको हकीकत में बता दूं, जन्म कुंडली से मिल सकता है। अगर इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में है काफ़ी मकान बनाने का, तो निश्चित रूप से कुछ परिस्थितियां जीवन की आपके कर्मों के कारण कुछ इस प्रकार बन जाएगी कि एक के बाद एक मकान आप बनाते ही जाओगे। और यदि योग नहीं है तो लाख चाहने के बाद भी आप किराए के मकान पर ही रहोगे। ऐसी दिशा में कुछ मंत्र हैं, कुछ अनुष्ठान हैं जिनको करने से ये जो बाधा है, ये जो ब्लॉकेज है मकान संपत्ति ना बनने का, वो दूर हो जाएगा। आइए प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथ भृगु संहिता, चिंतामणि चमत्कार एवं कई अन्य प्राचीन टेक्स्ट इस विषय में क्या कहते हैं। व्यूअर्स, कुंडली में चतुर्थ भाव सुख स्थान से वाहन और भूमि भवन संपत्ति संबंधी योगों के बारे में बतलाता है। यदि चतुर्थ भाव में शुभ राशि में शुभ ग्रह अपने स्वामी की राशि में स्वामी की दृष्टि में हो, चतुर्थेश भी शुभ स्थान में हो, तो कामना के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। ऐसा मैंने अनेकों कुंडलियों में देखा है और ये भृगु संहिता का भी कहना है। चतुर्थेश भी शुभ स्थान में हो तो कामना के अनुरूप आपको फल मिलना निश्चित है। मकान भूमि संपत्ति का कारक ग्रह व्यूअर्स मंगल होता है, अतः कुंडली में चतुर्थ भाव चतुर्थेश का शुभ ग्रहों से प्रभावित होना अति आवश्यक है। यदि प्रभावित नहीं है तो आप संपत्ति का निर्माण बड़े पैमाने पर नहीं कर पाएंगे। आइए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से और मेरे अनुभव से ये जानते हैं कि वो कौन सा नियम है जो हम किसी व्यक्ति की कुंडली को देखकर ही जान पाएंगे कि ये व्यक्ति संपत्ति को बना पाएगा या नहीं। पहला मैं कहूँगा, चतुर्थेश केंद्र में गुरु के साथ हो तो जमीन मकान के शुभ योग बनते हैं। व्यक्ति एक से अधिक अचल संपत्तियों का मालिक बनता है। दूसरा मैं कहूँगा, कुंडली में चतुर्थेश एवं मंगल उच्च स्वग्रही मूल त्रिकोणस्थ में शुभ स्थिति में हो तो मनचाही संपत्ति प्राप्त होती है। तीसरा व्यूअर्स, चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में और दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में तथा मंगल बलवान हो तो भू संपत्ति का योग बनता है। चौथा व्यूअर्स, मजबूत सूर्य चतुर्थ भाव में उच्च राशि का होकर बैठा हो तो व्यक्ति 22 से 24 वर्ष की आयु के मध्य मकान या खेती की जमीन का स्वामी बनता है। यदि सूर्य मेष राशि में हो तो 35 से 50 वर्ष की आयु में व्यक्ति अपना मकान बनाता है। पांचवा मैं कहना चाहूँगा, चतुर्थेश या मंगल नीच राशि पाप युक्त हो तो व्यक्ति अपनी संपत्ति का स्वयं ही नष्ट कर देता है। छठा व्यूअर्स, चतुर्थेश एवं नवमेश लाभ भाव में हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो तो मकान जमीन का स्वामी बनाता है।
व्यूअर्स, आखिर ऐसा क्या उपाय है जिससे आपके पास भरपूर मात्रा में संपत्ति आए, गृह शांति भी हो जाए? मेरा एक लंबा समय का अनुभव ज्योतिष और आध्यात्म जगत से रहा है। तो ऐसे बहुत से उपाय मैं जानता हूँ जो मुझे मेरे गुरुओं ने बताया है, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ मेरे चैनल के माध्यम से। इसको करिएगा और निश्चित शर्तिया जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आप देखेंगे। चूँकि भूमि भवन संपत्ति का कारक ग्रह मंगल होता है, इसलिए कुंडली में मंगल की शुभ स्थिति होना आवश्यक है। यदि मंगल अशुभ है तो व्यक्ति लाखों प्रयास के बावजूद अपना मकान नहीं बना पाता। मंगल की शुभता के लिए कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, जिन्हें अपनाकर आप भी अपने जीवन को मंगलमय कर सकते हैं और मंगल देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। पहला, मंगलवार के दिन अष्ट धातु में बने मंगल यंत्र की अपनी पूजा स्थान में स्थापना करना चाहिए। इसकी नियमित पूजा करना चाहिए। मंगलवार को लाल चंदन, लाल पुष्प से यंत्र की पूजा करें और स्वयं केसर का तिलक लगाएं। दूसरा व्यूअर्स, मंगलवार को शिवलिंग पर मसूर की दाल अर्पित करें। शनिवार को किसी भूखे को यथाशक्ति इमरती खिलाएं। तीसरा, मूंगे के गणपति गले में पहना जा सकता है, या पूजा स्थान में मूंगे गणपति की स्थापना करें। चौथा, नवग्रह स्तोत्र का नियमित पाठ करें। पांचवा, मंगलवार को मंगल स्तोत्र का पाठ करें। व्यूअर्स, इससे आपको शर्तिया लाभ की प्राप्ति होगी। यह मैं बताना चाहूँगा, आप में से बहुत से लोगों ने संपत्ति के साथ साथ वाहन सुख के बारे में बताया है। ऐसे बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम बिलियनियर हैं या करोड़पति हैं या लखपति हैं, लेकिन हम गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, दूसरों की गाड़ी में जा रहे हैं। क्या इसमें ये भी कोई कुंडली का दोष है? ये निश्चित रूप से वाहन सुख भी एक स्थान है जो चतुर्थ भाव से देखा जाता है जन्म कुंडली के। पहला मैं कहूँगा व्यूअर्स, चतुर्थ भाव से ही वाहन सुख का विचार किया जाता है। आप कितने और किस प्रकार के वाहनों के स्वामी बनेंगे, ये चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस के ग्रह योग देखकर पता लगाया जा सकता है। दूसरा, लग्नेश, चतुर्थेश तथा नवमेश के परस्पर केंद्र में रहने से वाहन सुख की प्राप्ति होती है। तीसरा, लग्नेश तथा चतुर्थेश एक साथ लग्न, चतुर्थ या नवम भाव में हो तो इन्हीं ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में वाहन सुख की प्राप्ति होती है। चौथा व्यूअर्स, चतुर्थेश पंचम भाव में हो तथा पंचमेश चतुर्थ भाव में हो तो वाहन मिलता है। पांचवा, शुक्र से सप्तम भाव में चंद्रमा होने पर भी उत्तम वाहन सुख मिलता है, एक से अधिक वाहनों का स्वामी बनाता है। छठा, चतुर्थेश शनि, गुरु व शुक्र के साथ नवम भाव में हो तथा नवमेश केंद्रीय त्रिकोण में हो तो अनेक वाहनों का सुख मिलता है। व्यूअर्स, ये था कुंडली के माध्यम से संपत्ति योग को जानना। आप में से कोई भी व्यूअर्स जो अपने संपत्ति योग के बारे में जानना चाहता है, वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकता है। मैं निश्चित रूप से उसको जवाब दूंगा। जन्मपत्री भेजिएगा, इससे ज़्यादा जल्दी जवाब देने में आसानी रहेगी। धन्यवाद। चैनल शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपसे जुड़ते रहूं। धन्यवाद। मंगल शुभकामनाओं के सहित।